इंडिया न्यूज से आज फिर आपके साथ। जनपद मथुरा में थाना हाईवे के निकट गांव नरौरी में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ अरंजक तत्वों द्वारा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति से छेड़छाड़ कर उसको क्षतिग्रस्त किया गया। वहीं वहां के स्थानीय लोगों एवं जाटव समाज के लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। कोई भी सभी समाज के लोगों का कहना है लगभग ये तीसरी बार ऐसी घटना घटित हो चुकी है। अगर ऐसी ही घटना बार बार घटित होती रहेंगी तो मजबूरन हम सभी जाटव समाज के लोगों को एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे इलाके की पुलिस व थाना प्रभारी उमेश चंद्र त्रिपाठी ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, सभी को समझाने का प्रयास किया और बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित करने के लिए स्थानीय पार्षद से बातचीत की गई। पार्षद द्वारा सभी जाटव समाज के लोगों को भरोसा दिलाया गया कि जल्द से जल्द बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित कर दी जाए। मेरा नाम है रतन सिंह। आज ये क्या घटना घटित हुई है? ये डॉक्टर भीमराव के साथ सुबह टहलने वाले लड़कों ने बताया कि उसकी मूर्ति बाबा साहब हमारे गांव को कोई हारिस्तानी भलाना चाहते हैं। हमारे गांव के पूरी सुबह ये कहना चाहते हैं कि हमारी दूसरी मूर्ति नहीं लगी है। आप लोगों को क्या मांगे? हमारी तो बाबा से चाहिए बाबा साहब की दूसरी मूर्ति लगी। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया गया आपको? प्रशासन द्वारा तो पहले भी 2-3 बार टूटी थी, झूठा आश्वासन दिया था कि इसमें वो लगाएंगे चारों तरफ उसकी स्टील की वो लगाएंगे। अभी आज क्या आज तो कुछ नहीं रहे, कुछ लोग बात करके सीओ साहब भी आए तो कुछ कह रहे हम चौक में बात करके जब बदल। ये बाबा साहब मूर्ति के आसपास देखा जा रहा है काफी गंदगी, साफ सफाई नहीं, इसकी जिम्मेदारी यहाँ पर किसकी पास है? आशा भी है ना। ऐसा है, देखो जिम्मेदारी तो पहले ही उठाई थी, बच्चों ने उठाई थी जी, बड़े लोगों ने कैमरे भी लगवाए थे जी जी। उसकी देखभाल में आंगनबाड़ी है वो थोड़ा कम हुआ, उसकी देखभाल कम हुई है। इसके बारे में क्या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो कि बाबा साहब की मूर्ति के आसपास साफ सफाई हो, देखभाल हो, कैमरा हो, देख रेख हो, सब। आप लोगों को क्या सहयोग है और प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? ये चाहते प्रशासन से कि ये हमारे जो आपके कांस्टेबल ये गाड़ी खड़ी कर देंगे, इसकी देख रेख रख के अपनी देख रेख। मैं साफ सफाई और देखभाल की बात कर रहा हूँ। साफ सफाई तो होनी चाहिए। कुछ देखो गांव के लोगों का बनता है, कुछ पार्षद का ही बनता है साफ सफाई। ये घटना सर तीसरी चौथी बार रिपीट हुई है हमारे गांव में। पहले भी इससे पहले 2 बार मूर्ति खंडित की गई थी और 3 बार मूर्ति पहले खंडित की जा चुकी है। और अब आज रात को अज्ञात में हमारे कैमरे बंद कर दिए गए हैं और उसके बाद ये मूर्ति खंडित की गई है। और हमारे पूरे गांव के, हमारे पूरे समाज का यही निवेदन है कि ये मूर्ति हमारी दूसरी चेंज की जाए, हमारी मूर्ति खंडित होगी। इससे पहले जो घटना हुई है इस मामले का जो अराजक तत्व उनके बारे में पता नहीं लग पाया? नहीं, हमने वो दी थी, FIR भी कराई थी जी जी, प्रशासन को सूचित किया था, लेकिन अज्ञात में उसका कोई पता नहीं चला। फिर उसके बाद हम प्रशासन के सहयोग से और गाँव वासियों के सहयोग से हमने कैमरा लगाए थे। जो आप सभी लोगों द्वारा मांग की गई है, प्रशासन ने आपको क्या? प्रशासन ने हमें ये आश्वासन दिया कि हम मूर्ति को रिप्लेस करा रहे हैं। आपकी क्या मांग है प्रशासन से? हमारी मांग, हमारे पूरे समाज की तरफ से यही मांग है कि ये मूर्ति 2-3 बार खंडित हो चुकी है। वो हमें एक और दे रहे थे सजेशन कि रिपेयर हो जाए, लेकिन रिपेयर की कंडीशन नहीं है इस टाइम। ये 2-3 बार 3-4 बार रिपीट हो गई है और वही हाथ है, तो वो अच्छे से रिपेयर हो नहीं सकता। इसलिए हमारी बस एक ही डिमांड है, बड़े ही शांति से, कोई बच्चा कोई वो नहीं कर रहा है, कुछ भी फैला रहे हो और आज कोई भी बात कर रहे हो, बस एक ही डिमांड है कि मूर्ति चेंज कर दी जाए। ये घटना दिन में हुई है या रात में? रात को होती है। रात में पुलिस पेट्रोलिंग होती है या नहीं होती? और हमारी एक मांग और है, हम चाहते हैं कि ये बार बार रिपीट हो रही है, तो 100 नंबर की पुलिस पेट्रोलिंग अगर यहाँ रहे रात में तो ये घटना बार बार रिपीट ना हो। मेरा नाम प्रेम सिंह विमल है, पूर्व जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीमा आर्मी से। जी, आज क्या घटना घटित हुई यहाँ पे? ऐसा है, ये घटना मुझे आज से यहाँ लोकल नरौली गांव से भाइयों ने फोन किया और उन्होंने बताया कि बाबा साहब की स्टैचू को खंडित कर दिया अध्यक्ष जी, आप आइए। तो मैं तत्काल प्रभाव से वहाँ से चला, मेरे पूरे साथी मौजूद हैं आपके साथ, और मैंने कहा मैं अभी पहुँच रहा हूँ। तो मैं जहाँ जैसे ही आया तो गांव के लोगों ने बताया कि अध्यक्ष जी आज ये घटना जो हुई है पिछले तीसरी चौथी घटना है और बार बार बाबा साहब की स्टैचू को खंडित किया जा रहा है। तो मेरे शासन और प्रशासन से, आपके चैनल माध्यम से मेरी अपील है और उनसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो असामाजिक तत्व है जो यहाँ शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं, बाबा साहब की स्टैचू को टारगेट बना करके उनको चिन्हित किया जाए, उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाए और बाबा साहब की स्टैचू को अब रिपेयर न करके नई प्रतिमा स्थापित किया जाए, ये हमारी शासन से मांग है। अभी शासन के द्वारा आपको क्या आश्वासन दिया गया? अभी मैं जैसे ही आया तो यहाँ प्रशासन मौजूद था और हमारे लोकल यहाँ के पार्षद जी हैं वो भी मौजूद थे और हमने सब गांव की सहमति पर और सभी साथियों से वहाँ प्रतिनिधिमंडल भेजा है
और बातें चल रही हैं। हमें उम्मीद है कि प्रशासन और ये कार्रवाई करेगा और यहाँ नई स्टैचू आज ही लगाने का काम करेगा। बाबा साहब की मूर्ति के आसपास गंदगी भी देखने को मिल रही है, काफी गंदगी, इसको लेकर आप क्या कुछ? नहीं, ऐसा है कि मैं पहले भी आया था यहाँ, दो महीने पहले आया था, बहुत सारी गंदगी थी, लेकिन जब मैंने इन सभी भाइयों से कहा कि भाई ये सारी गंदगी यहाँ से हटाओ, तो उस समय से राज्य में काफी सुधार है। और मैं पुनः प्रयास करूंगा भाइयों से कि भाई ये गंदगी जो यहाँ पे है लोकल में, छोटी मोटी जो भी गंदगी बची है, इसको भी साफ करें। और बाबा साहब हमारे मान सम्मान स्वाभिमान है। ये बगल में बाबा साहब की मूर्ति के बराबर में जो इतनी गंदगी देखने को मिल रही है, इसके बारे में आप नगर आयुक्त को कुछ संदेश देना चाहेंगे साफ सफाई को लेके? नगर आयुक्त को मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे भाई यहाँ की लोकल युवा हैं, जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी के साथ बाबा साहब का सुरक्षा रक्षा कर रहे हैं, उसी प्रकार से मेरा संदेश है। और मेरी अब ये मांग है कि यहाँ पे जब कैमरा की पूछी गई तो कैमरा यहाँ सुचारू रूप से चालू नहीं है, क्योंकि यहाँ फॉर्मेलिटी है। तो नगर निगम की भी ये जिम्मेदारी है कि बाबा साहब का प्रतिदिन सुबह सफाई इस पार्क की सफाई हो और यहाँ कैमरे की और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखे। अगर आगामी समय में 10-12 दिन तक ये सारी प्रक्रिया नहीं मुझे मिली तो मैं दोबारा नगर आयुक्त को मुलाकात करूंगा और उनसे इन सारी प्रक्रिया पे पुनः मांग करूंगा, उनसे जवाब तलब करूंगा कि ये प्रक्रिया क्यों नहीं हुई। साफ सफाई को लेकर इनको ध्यान, बाबा साहब की मूर्ति को ध्यान रखने को लेकर समाज के लोगों में क्या आप संदेश देना चाहते हैं? समाज के लोगों से संदेश मेरा यही है, और मैंने आते आते यही कहा था कि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, शासन प्रशासन के साथ आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। दोनों का जब हाथ मिलेगा तो हमारी सुरक्षा सब मजबूत होगी और हम ये अशांति जो फैलाना चाहते हैं उनके जो मंशा है वो खत्म होगी और हम एक अमन चैन और शांति जीवन जीने को बाध्य होंगे।